स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव। इंडिया न्यूज लेकर आया है आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 सिर्फ 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक खबर होगी आपके पास। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में इस वक्त जबरदस्त जाम है। सुबह से लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। लाल किले पर होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त को मुख्य समारोह के मद्देनजर लाल किले के आसपास से गुजरने वाले रास्तों से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। नेताजी सुभाष मार्ग, चांदनी चौक मेन रोड, न्यू दरियागंज रोड से नेताजी सुभाष मार्ग के बीच लिंक रोड पर ट्रैफिक मूवमेंट पूरी तरह से बंद रहा। तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, निजामुद्दीन ब्रिज से ISBT ब्रिज के बीच रिंग रोड पर भी ट्रैफिक मूवमेंट धीमा रहा। ट्रैफिक में फेरबदल सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे के बीच किया गया। इससे पहले कल दिल्ली के कनॉट प्लेस में हुए कार्यक्रम में जश्न आजादी की धूम रही। कई रंगारंग कार्यक्रम हुए। इस कार्यक्रम में कई रंगारंग कार्यक्रम और गीत संध्या के आयोजन भी किया गया, जिसका आनंद उठाने कई संख्या में लोग पहुंचे। 15 अगस्त के मौके पर लाल किला, इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। किसी पर नजर रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने 14 अगस्त और 15 अगस्त किसी पर नजर रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने 14 अगस्त और 15 अगस्त को मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग सुविधा बंद रखने का ऐलान किया है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को देखते हुए 14 अगस्त सुबह 6 बजे से 15 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक सभी मेट्रो स्टेशन पार्किंग बंद रहेंगी। राजस्थान के जैतारण इलाके में एक यात्री बस नदी में गिर गई। बस में सवार 63 लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। यात्रियों को निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। प्रशासन को भी सूचना दी गई। एक एक करके सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। राजस्थान के केकड़ी में एक भारी भरकम ट्रॉले के पलटने की लाइव तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश के बाद नम हुई सड़क के किनारे पर जैसे ही ट्रॉले का पहिया चढ़ा, वो धंसकर तिरछा हो गया, जिससे कुछ सेकंड बाद ये ट्रॉला पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक तुरंत नहीं पलटा, जिससे इसका ड्राइवर और दूसरे लोगों को उतरने का मौका मिल गया। ओडिशा में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन करीब में लोग अब भी फंसे हुए हैं। ओडिशा के सोनेपुर में लोगों के घर बार बर्बाद हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से ओडिशा में करीब 35 लाख लोग प्रभावित हैं। अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक 460 गांवों में करीब 4.5 लाख लोग प्रभावित हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से जिले के 18 बांधों में से 5 ओवरफ्लो हो चुके हैं। इन बांधों का पानी डैम की 4 दीवारी के ऊपर से होकर बह रहा है। सवाई माधोपुर में 5 डैम ओवरफ्लो होने से आसपास के गांव की ओर जाने वाली सड़कें और रास्ते सब पानी में डूब गए हैं। ओवरफ्लो हो चुके बांधों का पानी इनके किनारे बसे गांवों में जा घुसा है। गुड़गांव के पौष इलाके साउथ सिटी में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खबर है कि जिस कोठी में दुष्कर्म हुआ कांग्रेस के पूर्व सांसद विश्वबंधु गुप्त की है। विश्वबंधु गुप्त के माली पर रेप का आरोप है। पंद्रह अगस्त से ठीक पहले दिल्ली के द्वारका इलाके से पुलिस ने 105 पिस्टल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये सभी 105 पिस्टल जर्मनी मेड हैं और सड़क पर चेकिंग के दौरान यह हथियार पकड़े गए। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नैनो कार को रोका। उसमें सवार 2 लोग थे और पिछली सीट पर एक जूट का बैग था। पुलिस को शक हुआ और जब बैग खोलकर देखा तो उसमें विदेशी पिस्टल्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। हथियार के साथ पकड़े गए दोनों शख्स को पुलिस पकड़ कर ले गई, जिनसे पूछताछ की गई। बाद में खुलासा हुआ कि ये पिस्टल एक्शन फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि पुलिस मामले को गंभीरता से ली। दिल्ली के वेलकम इलाके में देर रात बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। करीब 40 साल के इस शख्स का नाम जुल्फिकार है और वो दिल्ली के कबीर नगर इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक जुल्फिकार बाबरपुर रोड पर कहीं से आ रहा था, तभी पीछे से उस पर फायरिंग की गई। जुल्फिकार को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक है।
इस सड़क पर फायरिंग की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। दिल्ली में नकली पुलिस वालों ने दिन दहाड़े नेशनल हाईवे नंबर 8 पर एक शख्स से लाखों रुपए लूट लिए। लूट की घटना 8 अगस्त की है और पीड़ित शख्स गुड़गांव की कंपनी में काम करता है। पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने बाइक पर सवार पीड़ित शख्स को रोका, उसे जबरन अपनी कार में बिठा दिया। पीड़ित शख्स अपनी कंपनी का पैसा लेकर गुड़गांव से दिल्ली जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन नकली पुलिस वाले अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कल्याणपुर इलाके में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल महिला और उसके पति का झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत बच्चों ने 100 नंबर पर कर दी। फोन पर सूचना मिलते ही पुलिस आई और महिला को उसके पति के साथ कल्याणपुर थाने ले गई। पुलिस ने महिला के पति को थाने में ही रोक लिया। रात के वक्त अकेली महिला को सड़क पर देखकर बदमाशों ने उसे पकड़कर गाड़ी में घसीटने की कोशिश की। महिला ने बदमाशों से डटकर मुकाबला किया, लेकिन जब महिला मदद के लिए थाने पहुंची तो पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। दिल्ली के द्वारका इलाके में देर रात बदमाशों ने एक घर में घुसकर गर्भवती महिला के साथ मारपीट की। घटना द्वारका सेक्टर 3 में जेजे कॉलोनी की है। ये सभी बदमाश पीड़ित महिला के पति सोनू को ढूंढने घर में घुसे थे। पुलिस ने पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद के राजनगर में 4 बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूटपाट की। परिवार को बंधक बनाकर बदमाश गहने और कैश ले गए। बहाने से बदमाश घर में दाखिल हुए थे। साथ ही बदमाश घर के बाहर लगे कैमरे भी उखाड़ ले गए। यूपी के बांदा में बाइक सवार बदमाशों ने समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता और उसके साथी गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी नेता बादल खान अपने एक साथी पंकज शुक्ला के साथ स्कॉर्पियो से कहीं जा रहे थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। मृतक के घर वालों ने इसके लिए डीआईजी और एसपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर बादल के साथ गना होता तो ये वारदात नहीं। कानपुर के कल्याणपुर में एक स्कूल के प्रिंसिपल के लापता होने से हड़कंप है। प्रिंसिपल भानु प्रताप तिवारी के घर वालों ने स्कूल के प्रबंधक पर प्रिंसिपल को गायब करने का आरोप लगाया है। प्रिंसिपल के घर वालों ने आरोप पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में एक पुलिस वाले की बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक लड़की के पिता फर्रुखाबाद में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात हैं। बताया जा रहा है कि लड़की कभी कभी परिवार के साथ कानपुर आया जाया करती थी और अक्सर काफी परेशान रहती थी। लड़की ने खुदकुशी क्यों की, इसकी वजह साफ नहीं। ठाणे के उल्लासनगर में अवैध संबंध के शक में एक पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने दीवार पर लिखा, अगर मैं बच गया तो जल्दी दूसरे का नंबर लगेगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। मौके से एक बंदूक के साथ कई और सामान जब्त किया गया। उधर झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने कोयल नदी में पुल बनाने वाली मशीन को जला दिया और 2 विस्फोट कर एक गोदाम को उड़ा दिया। असम नागालैंड बॉर्डर पर सरूपथार इलाके में जमीन विवाद को लेकर हुए विवाद में उग्रवादियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी। उग्रवादियों ने गांव वालों पर कई राउंड फायरिंग की। उन्होंने कई घरों में आग लगा दी। मुंबईकरों पर आज से महंगाई की एक और मार पड़ी। मुंबईकरों को अब 1.5 किलोमीटर की दूरी टैक्सी तय करने पर 19 की जगह 21 रुपए चुकाने होंगे, जबकि ऑटो से इतनी दूरी तय करने पर 15 की जगह 17 रुपए चुकाने होंगे। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज आधी रात से टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टैक्सी और ऑटो यूनियन के पक्ष में फैसला सुनाया। टीडीपी का दावा है कि कमरा नंबर 5 उनके सांसदों के लिए आवंटित है, जबकि टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि लोकसभा स्पीकर से उन्हें रूम नंबर 5 आवंटित हुआ है। टीडीपी का आरोप है कि टीएमसी सांसदों ने उनके कमरे के बाहर लगी नेम प्लेट हटा दी और उसके सांसद कमरे के भीतर जाकर बैठ गए। उधर टीएमसी का कहना है, हमारे 46 सांसद हैं, हम क्यों और कहीं जाएं। कमरा नंबर 5 को लेकर टीडीपी ने संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू से शिकायत की। इसके बाद स्पीकर के सामने टीडीपी और टीएमसी के सांसदों ने अपना पक्ष रखा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर बीके हरिप्रसाद ने धनबाद में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हरिप्रसाद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के बारे में विवादित बयान दिया। बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि वाजपेयी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे तो कोर्ट से ये कहकर बरी हुए कि वो आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। साथ ही हरिप्रसाद ने कहा कि अटल जी ने कोर्ट में कहा था वो प्रदर्शन देख रहे थे और गलती से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, बीके हरिप्रसाद ने कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था।
साथ ही बीके प्रसाद ने कहा कि मोदी और शाह कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन उनका पूरा खानदान 100 सालों तक भी कांग्रेस को खत्म नहीं कर सकता। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र के बयान के बचाव में विवादित बयान दिया। स्वामी ने कहा नजमा हेपतुल्ला हिंदुओं के वंशज हैं या नहीं, इसके लिए उनका डीएनए टेस्ट कराएंगे। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का आज चुनाव होना है। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए मंगलवार को थम्बीदुराई ने पर्चा भरा था। राजनाथ सिंह थम्बीदुराई के प्रस्तावक बने, जबकि सुषमा अनुमोदक। तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे प्रस्तावक और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अनुमोदक बने। थम्बीदुराई को सरकार और कांग्रेस का साथ, दूसरे सभी दलों का साथ मिला। थम्बीदुराई पहले भी यानी साल 1985 से 89 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही वाजपेयी सरकार के दौरान 1998 से 99 के दौरान वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। संसद के मौजूदा बजट सत्र की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, जिस पर आज सीसीपीए की बैठक में औपचारिक फैसला लिया जाएगा। वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसदों को कहा कि कई विधेयकों को पास कराने के लिए संसद के चालू सत्र को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पर विधेयक पारित कराने से भागने का आरोप लगाया। सरकार संविधान संशोधन बिल और 3 श्रम कानून से जुड़े बिल को मौजूदा संसद सत्र में पास कराना चाहती है। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, किशोर वय न्याय विधेयक, बीमा विधेयक और प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक को भी सरकार पास कराना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने भी आज पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई है। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर लोकसभा में आज चर्चा हो सकती है। सांप्रदायिक हिंसा पर लोकसभा में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी बोल सकते हैं। तो वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल पर आज लोकसभा में जवाब देंगे। मंगलवार को लोकसभा में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल पर चर्चा हुई। जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल में 1-2 पॉइंट्स को छोड़कर कांग्रेस भी इस बिल के समर्थन में है। इस बिल में कॉलेजियम सिस्टम का प्रावधान नहीं है, यानी जजों की नियुक्ति अब सिर्फ जज ही मिलकर नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसमें सरकार भी शामिल होगी। मोदी सरकार ने राज्यसभा से सेबी अमेंडमेंट बिल पास करा लिया। सेबी अमेंडमेंट बिल में सेबी को तलाशी देने के साथ साथ जब्ती करने का भी अधिकार दिया गया है। लोकसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल पेश किया गया। नाबालिग अपराधियों की उम्र 18 से 16 साल करने का प्रावधान इस बिल में है। राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री रेखा मंगलवार को संसद पहुंची। आपको बता दें कि राज्यसभा में 40 दिनों से वो लगातार गैर हाजिर रही थी। अभिनेत्री से नेता बनी राखी सावंत भी संसद की कार्रवाई देखने पहुंची। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कर्ण सिंह, शरद यादव और अरुण जेटली को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया। जेटली को साल 2010, कर्ण सिंह को साल 2011 और शरद यादव को साल 2012 के लिए अवार्ड मिला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सांसदों से संसद की गरिमा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि संसद की गरिमा बनाए रखना सांसदों का धर्म है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद को प्रणाम करने की तारीफ की। वहीं इस मौके पर मीडिया पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सांसदों को कुछ बोलते हुए डर लगता है कि 24 घंटे वाले जाने क्या रंग दे डाले। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सोनिया राहुल को राहत देते हुए पेशी से छूट दे दी। कोलकाता हाईकोर्ट आज तृणमूल सांसद तापस पाल मामले में फैसला सुना सकती है। तापस पाल ने सीपीएम कार्यकर्ताओं को गोली मारने और बलात्कार करने की धमकी दी। मुंबई के न्यू ईस्टर हत्याकांड में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान की पेड न्यूज मामले में सुनवाई होनी है। इसके अलावा कंधमाल केस में सुनवाई होगी। साथ ही गंगा नदी में गंगोत्री से गिरने वाले नालों पर भी अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला जासूसी कांड को निजी मामला बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुनवाई करने से इनकार कर दिया। गुजरात के निलंबित आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा ने जासूसी कांड की सीबीआई जांच की मांग की थी। चारा घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची सीबीआई कोर्ट से फिर झटका लगा। लालू ने चाय बसा ट्रेजरी मामले में मिली सजा का हवाला देते हुए बाकी मामले खारिज करने की मांग की थी। फूलन देवी हत्याकांड में पटियाला हाउस कोर्ट 14 अगस्त को सजा सुनाई। मंगलवार को सजा पर बहस पूरी हो गई। वहीं शेर सिंह राणा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कम से कम सजा दिए जाने की अपील की। शेर सिंह राणा ने कहा कि जेल में आने के बाद मेरे कैरेक्टर के बारे में पूछ लीजिए। मॉडल से रेप के आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर को मुंबई की अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है।
सुनील पारस्कर ने कहा उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी सीरियल प्रोड्यूसर सुहेब इलियासी के खिलाफ पत्नी की हत्या मामले में आरोप तय कर दिए। 12 साल पहले इलियासी की पत्नी की हत्या हुई थी। राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी ने पहली बार मोदी सरकार पर हमला बोला। सोनिया ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से उनकी सरकार आई देश में दंगे बढ़ गए। सोनिया गांधी ने कहा कि 11 हफ्तों की मोदी सरकार में सांप्रदायिक हिंसा के 600 मामले सामने आए। साथ ही सोनिया ने कहा यूपी के शासनकाल में शायद ही कोई हिंसा हुई हो। सोनिया गांधी केरल में प्रदेश कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। वहीं सोनिया गांधी पर पलटवार करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा सबसे ज्यादा यूपी में बढ़ी है। नायडू ने कहा यूपी में एसपी की सरकार है जिसने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में पाकिस्तान पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ छद्म युद्ध चला रहा है। मोदी ने कहा कि हमारे जवान युद्ध के मुकाबले पाकिस्तान के छद्म युद्ध के चलते ज्यादा शहीद हो रहे हैं। लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को बेहतर और आधुनिक हथियारों से लैस किए जाने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को करगिल में चिटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल एनएन वोहरा भी मौजूद थे। करगिल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठाया। राज्यपाल एनएन वोहरा भी मौजूद थे। करगिल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा न तो मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। साथ ही पीएम मोदी ने पुरानी मान्यता पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है को बदलने की बात कही। मोदी ने कहा पिछली बार जब कारगिल आए थे तो यहाँ गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि टाइगर हिल जीतने का जश्न उन्हें आज भी याद है। पीएम ने लेह में बिजली ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला भी रखी। मोदी ने 330 किलोमीटर लंबी लेह करगिल श्रीनगर बिजली ट्रांसमिशन लाइन का शिलान्यास किया। पीएम ने जम्मू कश्मीर में 4 लेन सड़कों के निर्माण के लिए 8,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को 60 करोड़ के कर्ज माफी का तोहफा भी दिया। मोदी ने कहा पहले के पीएम सालों तक कश्मीर नहीं आते थे, मैं 1 महीने में 2 बार आ गया। कश्मीर में मोदी ने 3P का नया फॉर्मूला दिया। इसका मतलब उन्होंने प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन बताया। मोदी ने कहा 3P के जरिए जम्मू कश्मीर नहीं भारत का भी कल्याण होगा। लेह के पोलो ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां की पारंपरिक ड्रेस में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा के दौरान जो ड्रेस पहनी उसे कोंचा कहा जाता है। भारत रत्न पर सरकार के मंत्रियों के अलग अलग सुर सुनाई पड़ रहे हैं। राजनीति किरण रिजिजू ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का नाम भारत रत्न के लिए पीएमओ को भेजा गया है। लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय मंत्री वेंकैया नायडू ने दो टूक कहा कि भारत रत्न को लेकर अभी कोई विचार नहीं हुआ है। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने गोपाल दास, नीरज राम, मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने की मांग की। भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज जाट सांसदों और विधायकों को सम्मानित करेगी। इस समारोह में एनडीए के कई मंत्री सांसद भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सम्मान समारोह के जरिए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामलों को वापस लेने की मांग भी की जाएगी। आपको बता दें केंद्र सरकार ने जाटों के आरक्षण की मांग स्वीकार कर ली है। आम आदमी पार्टी आज से दिल्ली में घर घर जाकर प्रचार करेगी। इस दौरान पार्टी हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी। मनीष सिसोदिया ने कहा घर घर जाकर पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की पोल खोलेगी। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन, अम्मा सॉल्ट, अम्मा बस और टैक्सी के बाद अब अम्मा थिएटर खुलेगा। चेन्नई में साल के अंत तक 15 एयर कंडीशन सिनेमा घर खुलेंगे। बांदा में यूपी के शिक्षा मंत्री गोविंद राम चौधरी ने विवादित बयान दिया। मंत्री जी ने सूबे की जनता को ही बलात्कारी बता दिया।